हम कभी होम लोन लेते हैं तो उसकी प्रोसेस क्या होती है, इस वीडियो में मैं आपको टोटल होम लोन की प्रोसेस बताऊंगा, कुछ जानकारी आपके सामने साझा करूंगा। तो फर्स्ट हमें होम लोन लेना है तो हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या क्या हमें कौन सी लैंड चाहिए या कौन से प्लॉट चाहिए या कौन सी ज़मीन चाहिए। तो होम लोन में फर्स्ट हमें करना क्या है कि हम जिसमें मकान बनाना चाहता है उस ज़मीन का, उस प्लॉटिंग का आपके पास रजिस्ट्री होना चाहिए और रजिस्ट्री के साथ में उसका पट्टा भी होना चाहिए। जो नगर पालिका आपके लगती है, नगर परिषद लगती है, उससे एक पट्टा बनता है, वो पट्टा प्लस उसकी रजिस्ट्री, दोनों डॉक्यूमेंट आपके पास आपके नाम से होने चाहिए या जिसके नाम से आप लोन लेना चाहते हो। दूसरी चीज, आपका सिविल कितना है, 700 प्लस आपका सिविल बैंक रिक्वायरमेंट करती है कि रिकमेंड करेगी 700 प्लस उसके पास होना चाहिए सिविल, तभी आपको बैंक अप्रूवल देगी लोन के लिए। तो वो भी आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि आपका सिविल कैसा है, आपने पहले आपका रिकॉर्ड कैसा है, आपने कोई बैंक से पैसा लिया तो नहीं है और लेके उसको चुकाया तो नहीं है या उसको ड्यू कर रखा है, तो आपके लिए वो भी एक दिक्कत हो सकती है। अगर आपका सिविल अच्छा है, आपके पास में पट्टा है और प्लस आपके पास रजिस्ट्री है उस भूखंड की जिस पर आप होम लोन लेना चाहते हैं या होम बनाना चाहते हैं उसके, तो वो चीज़ चाहिए। और फिर आप जिस डिपार्टमेंट में काम करते हैं, चाहे आप सिविल सर्वेंट है या फिर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, उसकी पे स्लिप का रिकॉर्ड, बैंक की स्टेटमेंट चाहिए आपके पास, 6 महीने की, 8 महीने की बैंक मांगती है या 12 महीने की, उसका रिकॉर्ड चाहिए। साथ ही साथ उसकी पे स्लिप भी चाहिए, जो मंथली आपके पास अर्निंग कितनी होती है, पैसा कितना आता है, कहाँ से आता है, उसका वो डॉक्यूमेंट भी चाहिए, प्रूफ चाहिए। और चौथा, आपके पास पैन कार्ड भी चाहिए, पैन कार्ड और आधार कार्ड भी चाहिए आपके पास। आधार कार्ड, ये चीज़ें होने के बाद में आपके पास में जितना पैसा है उसका टोटल 4 साल 3 साल, कम से कम 3 साल का ITR कितना है आपका, कितना आप गवर्नमेंट को टैक्स देते हो, कितना पैसा आप कमाते हो, आपकी अर्निंग किस सोर्सेज से है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय से हैं या फिर प्राइवेट सेक्टर से हैं, फिर या फिर कोई आप लोकल काम करते हो जिससे आपको ठेकेदारी से पैसा या कॉन्ट्रैक्ट बेस पे पैसा मिलते हैं, उसका रिकॉर्ड ITR के थ्रू 3 साल का कम से कम रिकॉर्ड चाहिए और ITR फिलअप चाहिए, वो बैंक आपके पास रिक्वायरमेंट करेगी। और फिर जहाँ पे आपका प्लॉट है या भूखंड है, जहाँ पे आप होम घर बनाना चाहते हो, उसके आसपास के पड़ोसियों की सिग्नेचर चाहिए, 2 नेबर की सिग्नेचर चाहिए गवाह के रूप में कि ये प्लॉट मेरे पास में है या यहाँ का इनका निवास में या मेरे निवास के पास में इनका ज़मीन है जहाँ पर ये घर बनाना चाहते हैं। और पड़ोस में जो भी मकान है उसका बिजली का बिल चाहिए प्रूफ के रूप में, ताकि बैंक वो कंफर्म कर सके कि आपका प्लॉटिंग वहाँ पे है या आपका भूखंड वहाँ पे है जहाँ पे आप होम बनाना चाहते हैं। फिर ये टोटल दिन 15 से 20 दिन का प्रोसेस होता है इसमें होम लोन सेंक्शन होने में। तो 15 से 20 दिन में आपके टोटल डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेगी बैंक, और बैंक आपके प्लॉटिंग पे जाएगी और आपके साथ फोटो करेगी और आपके साथ जो भी है पूरा प्लॉटिंग चेक करके आपकी वेरीफाई करके फिर आपकी फाइल आगे अप्रूवल के लिए भेजेगी। और फिर आपका रिकमेंड होगा कि आपकी प्लॉट की वैल्यू क्या है, वहाँ पे वैल्यूएशन चेक करेगी। जो भी बैंक का कर्मचारी आता है या जो इंजीनियर आते हैं उनके वैल्यूएशन चेक करने के लिए वो वहाँ की वैल्यूएशन लगाते हैं कि 800 रुपये के हिसाब से